हेलो एवरीवन, आज है 7 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 62 रुपीज़ का शेयर है, 2.5% की तेज़ी है और अच्छी रफ्तार है। हालांकि मॉर्निंग में हल्का सा करेक्शन ज़रूर बना था, 60 रुपये पर चला गया था, लेकिन एक अच्छी रफ्तार वहाँ से देखने को मिली। ऑलमोस्ट अगर आप लोअर लेवल से देखते हो तो 3 से 3.5% की अच्छी तेज़ी ये दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। बात करेंगे वीडियो में स्पेसिफिकली इस कंपनी के बारे में कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, प्राइस अभी 62 रुपीज़ का है। एक महीने में देखोगे तो लगातार गिरावट अभी हमने देखी, 70 रुपये से लगातार गिरा था। ये मंडे को जब बाजार बहुत ही गंदे तरीके से गिरा था तो ये भी 64 रुपीज़ से गिरकर 60 रुपये पर आ गया था। कल हालांकि बाजार में कोई तेज़ी नहीं थी, लेकिन कोई इतनी बड़ी गिरावट भी नहीं थी, तो मतलब वहीं रहा ये। और आज बहुत ही अच्छी रिकवरी बाजार में लौटती हुई नजर आई, तो इसने भी तेज़ी यहाँ पर ज़रूर दिखा दी है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखते हो तो 140% का ग्रोथ है, लेकिन लंबे समय से ये 60 रुपये से लेकर 70 की रेंज में अटका है। हालांकि एक बड़ी तेज़ी यहाँ पर दिखाई ज़रूर थी जब ये 76 रुपीज़ पे गया था, और उसके बाद एक मेजर फॉल आया 2 ही दिन में। 15% गिरा था जब भैया यहाँ पर सिंट्रा ने यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी थी, तब ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये गिरा था, बहुत बड़ी गिरावट इसने दिखाई थी। और हालांकि उसके बाद अभी भी अगर आप देखो तो वो जिसने बिकवाली करी थी उसके पास अभी भी तकरीबन 24% के आसपास का स्टेक है अभी भी यहाँ पर, और वो आगे और रिलीज़ कर सकता है, आगे और बेच सकता है। हालांकि अभी लॉक इन पीरियड लगा है कि एटलीस्ट 6 महीने तक वो नहीं बेच पाएंगे, लेकिन उसके बाद ज़रूर बेच सकते हैं, ठीक है। तो वो ये ध्यान में रखिएगा ज़रूर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक इनिशियल सपोर्ट ज़रूर है 60 रुपये के आसपास। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था कि मैं 55 से 60 रुपये का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा, यहाँ पर उस लेवल पे जाने का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। उसके बाद 50 से 55 रुपये का जो लेवल होगा वो एवरेज करने के लिए यहाँ पर हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है, मैं कह दूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है वो हाईवेज के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करने वाली है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी इसने इतनी बड़ी चीज़ें दिखा दी। और दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर बिकवाली के लिए भैया लाइन में लगी है। यहाँ पर एफआईएल्स जो है सिंट्रा, वो बिकवाली के लिए लाइन में लगा हुआ है। इसने फरवरी में भी जनवरी में भी इसने बिकवाली करी थी, और उसके बाद भी इन्होंने मतलब बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी है। और अभी तो हालांकि 6 महीने का लॉक इन लगा है इनके ऊपर, लेकिन जब वो हट जाएगा तो दोबारा से भी मतलब बेचने के लिए ये आ सकते हैं ये। तो ये एक यहाँ पर रिस्क अटका है। यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखेंगे तो देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो हो ही रही है। मतलब यहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो कंपनी में यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर 50-50 का रेशियो मेरे हिसाब से अभी खरीदारी के मौके नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि 55 से 60 रुपए के लेवल पे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ सकता है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 50 से 55 रुपए के आसपास का है। और जहां पर देखो जब तेज़ी आई थी ना, अप्रैल में जब तेज़ी आई थी, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि ये जो वेंचुरा कैपिटल्स है, इन्होंने पता नहीं क्यों 134 रुपये का टारगेट दे दिया था। क्यों पता नहीं। इवन नवंबर में भी बहुत बड़ी जब तेज़ी आई थी तब इन्होंने तकरीबन 94 रुपीज़ का मतलब ये टारगेट दिया था। तो बहुत हाई टारगेट्स थे, ठीक है, उस टाइम के लिहाज से। इवन जहां मार्च में मोतीलाल ओसवाल जहां 60 रुपये का टारगेट दे रहा था, वहीं अप्रैल में उसके 15 दिनों बाद वेंचुरा ने 134 रुपये का मतलब यहाँ पर टारगेट दे दिया, जो कि किसी तरीके से हजम नहीं होता, ठीक है। पता नहीं क्यों दे दिया था यहाँ पर कि इतना हाई टारगेट पता नहीं क्यों दिया था, ये सोचने वाली बात है। इवन जहाँ पर 2023 में भी अगर आप देखोगे तो जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल कमेंट्री थी, 33 रुपये का टारगेट था 30 अक्टूबर को, वहाँ एक हफ्ते बाद इसने 94 रुपीज़ का टारगेट दिया। जनरली जो भी अगर आप ब्रोकरेज हाउस देते हो, जब ये लोग टारगेट देते हैं तो 30% अप का देते हैं, 40%, 50% का भी देते हैं। लेकिन वेंचुरा कैपिटल ने जब टारगेट दिया था तब ऑलरेडी ये 60 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो वहाँ से 134 का टारगेट दे दिया, मतलब कि डबल से भी ज़्यादा का 120-130% हाई मतलब टारगेट देकर बैठ गई है, जो कि जस्टिफाई नहीं करता किसी भी तरीके से। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली काफ़ी हाई टारगेट्स थे यहाँ पर, और उसी के चलते शेयर में तेज़ी भी देखने को मिलती है। जब कोई ब्रोकरेज हाउस बहुत हाई टारगेट देता है किसी भी कंपनी में तो तेज़ी आ जाती है, और वो देखने को मिली भी थी। लेकिन बाद में एक बहुत बड़ी गिरावट भी अभी हमने देखी, और गिरावट की वजह यही थी कि जो एफआईएल्स थे उन्होंने बिकवाली करी। इस तेज़ी का जो वेंचुरा के जरिए आई हुई तेज़ी थी उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। और जहाँ तक बात करी जाए यहाँ पर अगर आप देखोगे डिविडेंड को लेकर,
तो इस साल इसने जो डिविडेंड पे करा है वो फरवरी में पे करा था 10 पैसा, मई में पे करा था यहाँ पर, इवन अगस्त में भी डिविडेंड पे आउट है 8 पैसे के करीब का। तो साल में तीसरा डिविडेंड हो जाएगा ये, तो काफ़ी बड़ा डिविडेंड मैं कहूँगा कि इन्होंने इस बार पे करा है। और जो रिजल्ट्स इनके आने वाले हैं, हालांकि कितना पे करेंगे ये अभी तक नहीं आया, लेकिन 9 तारीख को इनके रिजल्ट्स आएंगे, 9 अगस्त को 2 दिन बाद, और तब डिविडेंड भी अनाउंस होगा। अब कितना पे करेंगे, शायद मुझे लगता है कि 8 पैसा पे कर सकते हैं या फिर शायद 10 पैसा पे कर सकते हैं, लेकिन जो भी है अच्छा डिविडेंड होगा। रीज़न ये है कि ये तीसरा डिविडेंड होगा साल का ये तीसरा डिविडेंड होगा। तो 2 दिनों बाद इसके रिजल्ट्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैं इतना कहूँगा कि देखो एक बार रिजल्ट्स देख लीजिएगा, जल्दबाजी मत करना यहाँ पर खरीदारी को लेकर, नतीजे आ जाने दीजिए यहाँ पर, तो वो कैसे आते उसको सबसे पहले देखिए, उसके बाद कोई फैसला यहाँ पर लीजिएगा। और जहाँ तक इनके रेवेन्यू देखोगे तो डेफिनेटली ग्रोथ आया है, लेकिन उतना भी नहीं जितना शेयर प्राइस में आया। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर देखो तो डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। अगर हम बात करें वैल्यूएशन को लेकर तो 60 का पी है, जो कि थोड़ा सा महंगा है सेक्टर पी 51 के मुकाबले, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर यहाँ से ये जाता है 50 की रेंज में, 50 से 60 की जो रेंज है वहाँ पर ये जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका जो पी रेशियो होगा वो सेक्टर पी के साथ साथ चला जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा ये, तब शायद मौके बन सकते हैं, ना कि अभी नहीं बन रहे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि जो लेवल मैंने बताया वहाँ पर नज़र रखिएगा। 60% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स देखेंगे अगर इसके, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर ठीक ठाक थे, उतने भी अच्छे नहीं थे। रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छे थे, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट वाइज नहीं थे, मार्जिन पे दबाव था यहाँ पर। 2500 करोड़ की रेवेन्यू में 188 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 2077 करोड़ की रेवेन्यू में भी 188 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट था। तो रेवेन्यू इतना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट 1% भी नहीं बढ़ पाया, तो ये दिक्कत है यहाँ पर। हालांकि आने वाला जून क्वार्टर भी कोई उतना बड़ा मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे नंबर होंगे, बिल्कुल मार्च वाले ही नंबर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो नंबर्स यहाँ पर बढ़ेंगे वो शायद बढ़ सकते हैं सितंबर क्वार्टर वाले, क्योंकि इलेक्शन के बाद हमने देखा कि टोल प्राइस बढ़ाए गए हैं, ठीक है, टोल का जो चार्ज है वो बढ़ाया गया, और इनका जो काम है वो टोल कलेक्शन का भी काम है इनका, जो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू में वो चीज़ ऐड करेगा। इसके अलावा हाईवे प्रोजेक्ट भी डेफिनेटली गवर्नमेंट बहुत सारे अनाउंस करती नजर आई है, कुछ प्रोजेक्ट इनको भी मिलेंगे, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर के पास 30.42% की होल्डिंग है, और यहाँ पर प्रमोटर जो है वो भैया बेच तो रहे हैं। सितंबर में 34.39% की होल्डिंग थी प्रमोटर की, इवन अगर मैं मार्च से कंपेयर करता हूँ तो 34.39% की होल्डिंग थी, जून में 30.42 बेची प्रमोटर ने। इवन अगर आप म्यूचुअल फंड देखो तो 3.72% से वो भी बेचकर 3.56 पर आए। डोमेस्टिक देखो तो 4.07 से 4.10 पर आए, मतलब हल्की सी खरीदारी हुई है, लेकिन एफआईएल्स ने जम के बिकवाली, और ये सिंट्रा ही थे यहाँ पर 47.22% से बेचकर यही यहाँ पर 44.47 पर आए, और अभी भी 24% की होल्डिंग है उनके पास। लेकिन जैसे कि मैंने कहा वो होल्डिंग बेचने के बाद इनके ऊपर लॉक इन पीरियड लगा था, तो एटलीस्ट वो 6 महीने तक तो नहीं बेच पाएंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा बेचने के लिए वो आ भी सकते हैं, वो आ सकते हैं यहाँ पर। रिटेल वाले यहाँ पर देखो तो जम के खरीदारी करते हुए नजर आए। 7.5% की जो होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर की, वही बढ़ के ऑलमोस्ट 14% पर आ गई। तो जो भी प्रमोटर ने बेचा, एफआईएल्स ने बेचा, वो इवन म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ा बहुत बेच दिया, वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही यहाँ पर खरीदा है, जो कि अच्छा साइन नहीं है मेरे हिसाब से। यही वजह है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी के लिहाज से उतने ज़्यादा खरीदारी के मौके नहीं है, लेकिन कंपनी मुझे पसंद है। अगर सस्ते लेवल पे मिलेगा तब खरीदारी के मौके यहाँ पर ज़रूर बनेंगे। मुझे लगता है कि 55 से 60 रुपये का जो लेवल होगा वहाँ पर इनिशियल बाइंग के मौके बन सकते हैं। 50 से 55 का जो लेवल होगा वहाँ पर एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और IRB इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा आज NHPC के रिजल्ट्स आने वाले हैं, और जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।